दुनिया भर में मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इसराइल ने जुल्म जोर जबरदस्ती की तमाम हदों को पार कर दिया है। खबरें जो आ रही हैं सिहरन पैदा करने वाली हैं, मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों, उस खबर की चर्चा ना सीएनएन में है ना बीबीसी में है, जबकि सीएनएन और बीबीसी दोनों जगह जो मुख्य खबर यानी कि जो मुख्य हेडलाइन है वो मिडल ईस्ट पर है। मगर जिस तरह का कथित अत्याचार ग्रेटा थनबर्ग के साथ हुआ है उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि चूंकि ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला, जी हां वो समुद्री कारवा जो गजा की तरफ बढ़ रहा था, उसमें सबसे हाई प्रोफाइल चेहरा ग्रेटा थनबर्ग का था। ग्रेटा थनबर्ग वो शख्स है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय दी है। याद कीजिएगा, जब भारतीय किसान यहां संघर्ष कर रहा था, वो संघर्ष जिसमें सड़क पर 700 किसान मर गए थे, तब ग्रेटा थनबर्ग ने उन किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी। और अब इसराइल ने अपनी हिरासत में उनके साथ जो अत्याचार किया है वो तमाम हदें पार कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें इस्राएली झंडे में लिपटा गया, उन पर टॉर्चर किया गया कि तुम इस्राएली झंडे को छुओ। सबसे बड़ी बात, ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के जिन लोगों को इसराइल ने अपने कब्जे में लिया था, उन्हें टॉयलेट का पानी पिलाया जा रहा है। सही सुना आपने, टॉयलेट का पानी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय एक्टिविस्ट के साथ इसराइल ये सब कर रहा है, तो सोचिए फलस्तीनियों के साथ क्या क्या किया जाता होगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर टीआरटी वर्ल्ड की खबर। जी हां, सिर्फ दो चैनल्स ने, टीआरटी वर्ल्ड और अल जजीरा ने इसका जिक्र किया है, मगर जैसे मैंने बताया सीएनएन और बीबीसी पूरी तरह से खामोश हैं। टीआरटी वर्ल्ड क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? Israeli forces subjected Greta to severe torture and cruelty. They made her crawl and forced her to kiss the Israeli flag. In other words, they did exactly what the Nazis once did. They displayed her publicly, and because she's a popular figure, they specifically targeted her. यानी कि कहा जा रहा है कि जिस तरह का अत्याचार नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था, वैसा ही अत्याचार ग्रेटा थनबर्ग के साथ किया जा रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के सदस्य थे ये पत्रकार जिनका नाम है लोरेंजो ऑगस्टिनो। लोरेंजो ऑगस्टिनो बता रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग एक साहसी लड़की है, 22 साल की एक साहसी लड़की, मगर उसके साथ जो जुल्म जोर जबरदस्ती इसराइली फोर्सेस ने की, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Greta Thunberg, a brave woman who is only 22 years old, she was humiliated and wrapped in an Israeli flag and exhibited like a trophy. I had the feeling of being in a really barbaric place, and I really hope that that this barbarism might be over soon. First, we were kidnapped in international waters. Then they took us to land, and once on land, they behaved like a terrorist group. People were kicked. We were left without fresh water for over 2 days. Overall, they took every opportunity to humiliate any of us. We were treated like terrorists because we thought we were terrorists. So I was unlucky enough to get out just while Ben-Gvir was coming, and so the police used very very tight handcuff on us that stopped our circulation. They blindfolded us and they put us in a van with barely any clothes and with very very low temperature, so high conditioning that was like freezing, and they kept us there for probably 3 hours. एक और एक्टिविस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ग्रेटा थनबर्ग पर जुल्म जोर जबरदस्ती की गई, और यह एक्टिविस्ट बता रही हैं कि जब हम भूखे प्यासे थे तो हमें इजरायली फोर्सेस ने कहा कि आप टॉयलेट का पानी पीजिए। सही सुना आपने दोस्तों, टॉयलेट का पानी। सबसे बड़ी बात, ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के सदस्यों को इंटरनेशनल वाटर्स से यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र से गिरफ्तार किया गया था। उनमें से सिर्फ एक नाव जो है वो गजा के करीब पहुंची थी, बाकी तमाम नावों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के उस पार से गिरफ्तार किया गया था। फिर भी उन पर अत्याचार हुआ है। किस तरह का अत्याचार, खुद सुनिए। बता रही हैं कि ग्रेटा थनबर्ग पर अत्याचार हुआ और हमें टॉयलेट का पानी पिलाया गया। सुना जाए। Böyle bir ondan sonra akşama da bakan geldi. Adını de. Ben-Gvir. Bizi bir kafese kapatmışlardı. Yani gerçekten bir hayvan kafesiydi, bir köpek kafesiydi.
Kadınlar hep beraber orada duruyorduk. Yanımıza geldi gazetecilerle. İşte bir beyanat vermeye çalıştı anladığım kadarıyla. Ben anlayabildiğim kadarıyla bunlar Kudüs'ün çocuklarına acımıyor vesaire Bengivir kabinde. orada ne dedi biliyor musun? Ne dedi bilmiyorum. Bunlar terörist dedi. Ha. Biz bir güzel protesto ettik Bengivir'i. O koca çeneni kapat soykırımcı pislik diye. O bizi de beraberinde ondan sonra sanıyorum hapishane koşullarını daha çetrefilli hale getiren bir slogandı o. Hiç pişman değilim attığımız için. Bence doğrusunu yaptık. Oradaki muamelelerden bahsediliyor, işkencelerden bahsediliyor. Buradaki aktivistler de iner inmez bunlardan bahsetti. Biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz bu konuda? İsrailler ne yaptı tam olarak aktivistler? Bizi çok dar alanlarda çok sayıda insan bir arada maalesef kalmaya zorladılar. Ne diyeyim size 5 kişilik şeylerde, hücrelerde 15 kişi kaldık. Duvarlardaki Arapça yazılardan bahsetti. Hepsini okuduk. İkbal Gürpınar. Evet, kanla yazılmış yazılar vardı. Çok acı. Annelerin evlatlarının ismini yazdığını gördük hücrelerin duvarlarına. Filistinlilerin yaşadığı şeyleri bir nebze olsun yaşamış olduk aslında. Su vermediler, temiz su. Tuvaletlerden su içmemizi söylediler. Yani bu ve benzeri şeyler. Bırakıldınız mı? Tabii 36-40 saate yakın yemek almadık. Ondan sonraki süreçte de çok abuk sabuk ilerlediler. Belki bu denli yoğunlukta insana daha önce benzeri bir muameleyi yapmamışlardı. Bunun da etkisi olabilir. Son derece dağınık, hızlı, birbirinden kopuk işlemler vardı. Sakindik biz genel olarak, aktivistler olarak. İsraillerin psikolojileri nasıldı? Yani öfkeliler miydi? Özellikle Sumut filosunun amacına ulaştığını söylüyoruz biz sürekli. Buradan Greta için bir anons yapmak gerekir. Greta'ya çok kötü bir muamele yapılmış. Evet, Greta'ya vurduklarını da görenler var. Bir İsrail bayrağını arkadan ellerini bağlayarak yerden söküp sırtından kolların arasına doğru sapladılar. Onunla beraber yürüttüler. Var içeride. Bir şey daha soruyorum. दोस्तों सबसे बड़ी बात एक टर्किश एक्टिविस्ट बताते हैं कि ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के जिन लोगों को इसराइल ने अपनी हिरासत में लिया उन्हें सोने तक नहीं दिया गया, हर 2 घंटे में उन्हें उठाया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। ये तमाम क्लासिक केसेस ऑफ टॉर्चर हैं जो युद्ध बंदियों के साथ होता है, जो आतंकवादियों के साथ होता है, क्योंकि इन तमाम लोगों को जिन्हें इसराइली नेता बेन ग्वीर हमस के साथी बता रहे हैं या आतंकवादी बता रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि ये सब नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट हैं। सुनिए ये टर्किश एक्टिविस्ट क्या कह रहा है कि हर 2 घंटे में हमें उठाया जा रहा था। सुना जाए। Thousand people who have acted with us in the way they have acted, you can no longer be the chosen out. I will tell you. And this is us. We are thankfully with the good passports. We are represented by good diplomats, good countries, and yet they treat us the way they treated, so it only lets us imagine what they do to Palestinians. The way they treated us is they prevented us from having medicine for those who needed medicine. They only gave us water after 32 hours, drinkable water. We had barely any food. We were woken up at 3 in the morning with dogs and snipers walking into our room, waking us up every 2 hours to prevent us from sleeping. They do this to us citizens, innocent civilians, and it could only let us imagine what they do to the Palestinians. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, सिर्फ 2 न्यूज एजेंसीज ने इसकी चर्चा की है। TRT वर्ल्ड जो खबर मैं आपको दिखा चुका हूं, इसके अलावा अल जजीरा क्या कह रहा है, ग्रेटा थनबर्ग मिसट्रीटेड बाय इजरायली फोर्सेस इन डिटेंशन, एक्टिविस्ट से। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि CNN और BBC किसकी चर्चा कर रहे हैं। CNN की टॉप खबर आपके स्क्रीन पर,
Trump says Israel agrees to initial withdrawal line in Gaza, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, आप जानते हैं मध्य पूर्व में एक और शांति समझौता परवान चढ़ चुका है और यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि इस्राएल ने अपनी सहमति जतला दी है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इस्राएल कभी भी यह युद्ध विराम तोड़ सकता है, इस शांति समझौते को गो टू हेल कह सकता है, कभी भी हो सकता है दोस्तों। मगर बीबीसी इस बारे में क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू सेज ही होप्स टू अनाउंस हॉस्टेज रिलीज इन द कमिंग डेज। सरल शब्दों में कहा जाए, नेतन्याहू के बयान का जिक्र किया गया है जिसमें नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि बंधकों को लेकर जो समझौता हुआ है हमास और इसराइल के बीच, इसको लेकर ऐलान कुछ दिनों में किया जा सकता है। मगर अब सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि अगर हमास ने इसराइली बंधकों को रिहा कर दिया तो क्या उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर गजा फलस्तीन पर प्रहार शुरू कर देंगे? अब तक 65,000 लोगों को मारा जा चुका है और यह कहा जा सकता है कि ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के लोगों के साथ जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं है। मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बर्ताव इनके साथ किया जा रहा था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कल मैं आपको दिखा चुका हूं। इस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से इसराइल के एक नेता बेन गुवीर एक डिटेंशन सेंटर में जाते हैं जहां इन्हें हिरासत में रखा गया है और आप देखिएगा उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह का ताना मारते हैं। यह हैं बेन गुवीर, इसराइल के फार राइट नेता, पहुंचते हैं जहां ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के सदस्यों को रखा गया है और देखा जाए इनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? הספינה שלהם. המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, יחד עם מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה? זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר. הכל חינדה אחת גדולה. איזה חינדה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. जो लोग लौट रहे हैं इस वक्त इसराइल से कह रहे हैं कि इसराइल, उसके डिटेंशन सेंटर्स एक बर्बर जगह है जहां बर्बरता की तमाम हदों को पार किया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, यहां पर इसराइल ने इन तमाम लोगों को यह संदेश दिया है कि अगर तुम गजा या फलस्तीनियों के साथ खड़े होगे तो तुम्हारा यही हश्र किया जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला हथियारों के साथ नहीं आया था। ये लोग आए थे, ये लोग सिर्फ राहत सामान के साथ आए थे। और सबसे बड़ी बात, कल ही मैंने आपको बताया कि इसराइल ने उसका भी मजाक बनाया। उसने तमाम सामान को गायब कर दिया और फिर कहा कि देखो ये लोग सामान के साथ नहीं आए, ये लोग तो ऐसे ही पहुंच गए। जबकि बाकायदा ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला के लोगों ने, उनके आयोजकों ने रसीद बताई है कि देखिए ये रसीद है, ये सामान हमने खरीदा। और वो फोटो जो उन्होंने बंधक बनाए जाने से पहले ली थी उसे भी जारी किया कि देखिए ये तमाम सामान है जो हम वहां की औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और लोगों के लिए लेकर आए थे। मगर जैसे ही वो बोट्स इसराइल के कब्जे में आते हैं, सामान गायब हो जाता है और इसराइल उसको लेकर प्रोपेगेंडा करता है कि देखो इनके पास तो सामान ही नहीं है, ये लोग क्यों आए थे यहां पर, क्या ये आतंकवादी हैं। तमाम हदों को पार कर रहा है इसराइल और जैसे मैंने कहा, हर गुजरते लम्हे के साथ वो दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है और आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।